मार्वल स्टूडियोज से आए दो दिग्गज फिल्मकार जेम्स गन और पीटर साफरान वार्नर ब्रदर्स के डीसी यूनिवर्स को अब रिबूट करने वाले हैं। इन दोनों के वार्नर ब्रदर्स कंपनी की कमान संभालने के बाद डीसीयू की जितनी भी फिल्में निर्माणाधीन रहीं, उनमें से जैसन मोमोआ के लीड रोल वाली फिल्म एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम आखिरी फिल्म है। डीसीयू की पिछले साल रिलीज हुई फिल्म ब्लैक एडम के बाद इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई, उनमें से ये आखिरी है। अब इस फिल्म सीरीज का नया रूप जैसा भी हो, जैसन मोमोआ ने अपनी इस आखिरी एक्वामैन फिल्म में उन सारे दर्शकों का मनोरंजन करने का भरपूर प्रयास किया है जो उनकी इस किरदार की 5 साल पहले रिलीज हुई पहली फिल्म के बाद से ही इसकी सीक्वल का इंतजार करते रहे हैं। फिल्म एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम धरती की मौजूदा हालत को एक काल्पनिक कथा से जोड़ती फिल्म है। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर समुद्र में फेंके जा रहे कचरे तक को इस फिल्म की अंतरकथा बनाया गया है। पता चलता है कि आदिकाल के एक ईंधन का प्रयोग करके शैतानी दिमाग वाला एक शख्स धरती का तापमान बढ़ा रहा है और अगर उसे जल्दी न रोका गया तो वह धरती का विनाश कर देगा। इसके साथ वैज्ञानिकों की एक जमात काम कर रही है जिन्हें बर्फ के नीचे की हलचलों का पता चलता है। गहरे समुद्र में शुरू होने वाली खोजबीन के दौरान ही एक ऐसा साम्राज्य सामने आता है जो समुद्र के अंदर बसी दुनिया का खोया हुआ इतिहास है। खोजपरक कहानी में भय का सम्मिश्रण इसके लेखक करते हैं। खून से रचे गए जादू में फंसा एक पूरा साम्राज्य जीवन पाने को बेताब है। इन्हें रोकने के लिए शत्रु सेना एक्वामैन के बेटे को हथियार बनाना चाहती है, लेकिन एक्वामैन को मदद मिलती है अपने बिछड़े भाई से जिसके लिए रिश्ते, नाते, प्यार, वफा सब बातें ही दिखती है। किसी तरह दोनों भाई मिलते हैं और फिर मिलने का वादा करते दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं। जैसन मोमोआ ने डीसीयू की आखिरी फिल्म में लास्ट बार आर्थर करी की भूमिका को दोहराया है। जैसन मोमोआ का प्रतिशोध आपको अटलांटिस के पानी के नीचे की दुनिया की गहराई में ले जाता है। फिल्म की कहानी चुनौतियों से भरी हुई है। जैसन की एक्टिंग से दर्शक काफी इम्प्रेस हुए हैं। फिल्म में आपको कई ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जिन्हें देख आप कायल हो जाएंगे। 2018 एक्वामैन की घटनाओं के बाद कहानी वहां से शुरू होती है जहां आर्थर ने अपने भाई ओन को हराया था। आर्थर करी अब अटलांटिस के शासक और आर्थर जूनियर के पिता हैं। हालांकि जैसन मोमोआ की वापसी से चीजें काफी अलग तरह से होने लगती हैं। धरती की हालत को देखते हुए यह एक काल्पनिक कहानी है जहां ग्लोबल वार्मिंग से लेकर समंदर में डाले जा रहे कूड़े से पैदा होने वाली दिक्कत को दिखाया गया है। आर्थर अपने सौतेले भाई ओन के साथ एक गठबंधन बनाता है जिससे कथा में फैमिली ड्रामा और नैतिक अस्पष्टता की परतें जुड़ जाती हैं। अब दोनों चीजों को कैसे संभालते हैं यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। जेम्स वान के निर्देशन की जमकर तारीफ हो रही है। फिल्म का लेखन जेम्स वान ने डेविड लेस्ली, जॉनसन मैकगोल्डरिक, जैसन मोमोआ और थॉमस पासिबेट के साथ मिलकर किया है। फिल्म को पीटर साफरान, जेम्स वान और रॉब कोवान ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को देखने की जो 3 प्रमुख वजहें हैं, उनमें से पहली है समुद्र के अंदर की दुनिया को रचने के लिए इसकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम की मेहनत। पर्दे पर जो कुछ हो रहा है वह सब कंप्यूटर की मदद से रचा गया है। ऐसा सोचते हुए भी फिल्म के दृश्य खूब आकर्षित करते हैं, खासकर अगर आप ये फिल्म 3D में देख रहे हैं। फिल्म की पटकथा में बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन फिल्म की सीन्स को कुछ इस तरह आपस में पिरोया गया है कि धरती और जल के बीच पुल बने एक्वामैन का तिलिस्म दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है। ये बात सच है कि इतनी सारी सुपर हीरो की कहानियां देख देखकर दर्शक न सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों से बोर हो चले हैं, बल्कि डीसीयू की पिछली कुछ फिल्मों की कहानियां भी दर्शकों को लुभा नहीं पाईं। जैसन मोमोआ ने एक तरह से फिल्म एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम अपने कंधों पर ढोई है। एक बेटे के रूप में अपने पिता के साथ के भावनात्मक दृश्यों के साथ ही एक्वामैन जब अपने बेटे को मछलियों से संवाद स्थापित करने की कोशिश करता दिखता है तो सिनेमा में इस साल की सबसे लोकप्रिय थीम रही पिता पुत्र संबंधों से दर्शकों का नाता फिर जुड़ता दिखता है।
अपने भाई को कैद से निकालने की कोशिश करने की एक्वामैन की कोशिशें भी दर्शकों से रिश्ता बनाती हैं। जैसन मोमोआ अपनी इन कोशिशों में पूरी तरह सफल रहे हैं। फिल्म एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम की चर्चा अम्बर हर्ड के कानूनी मामलों को लेकर भी लंबे समय से होती रही है। एक्वामैन की पत्नी के रूप में उनका किरदार हालांकि फिल्म में कुछ खास योगदान नहीं करता है, लेकिन उनका इस फिल्म में होना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। निकोल किडमैन जब भी पर्दे पर आती हैं, अपने साथ भावनाओं का एक ज्वार लेकर आती हैं। उनकी उपस्थिति न सिर्फ कहानी को गरिमा प्रदान करती है, बल्कि उनका किरदार फिल्म की कहानी के पोल पॉइंट भी बनाता चलता है, जो कि पूरी फिल्म में बहुत ही गिनती के हैं। करीब 2 घंटे 4 मिनट की फिल्म एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम डीसी कॉमिक्स पर बनी फिल्मों के शौकीनों के लिए इस क्रिसमस में परिवार के साथ देखे जा सकने लायक अच्छी फिल्म बन पड़ी है। इसके साथ रिलीज हुई हिंदी फिल्म डंकी के आशानुरूप न होने और तेलुगु फिल्म सालार के सिर्फ वयस्कों के लिए होने के चलते भी साल की आखिरी छुट्टियों में सिनेमाघरों में पूरे परिवार के साथ जाने का ये फिल्म बेहतर बहाना हो सकती है। यह फिल्म अपने परिवार के साथ क्रिसमस के खास मौके पर देखने जा सकते हैं। फिल्म में पिता पुत्र के संबंधों की अद्भुत कहानी को बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप लेटेस्ट रिव्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।